वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ MS सोमपुरा सर। आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px equals to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री ऑफ x इज 2। ओके, क्वाड्रेटिक है इट मीन्स इसके 2 आंसर्स होंगे जिसको अपन जीरोस बोलते हैं, और जीरोस यानी 2 आंसर्स जो हैं उनको अल्फा और बीटा से यहाँ पे डिनोट किया है। तो फाइंड क्या करना है अपने को, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। पहले अपन लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के वैसे 2 मेथड हैं। एक में तो अपन इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करके अल्फा और बीटा फाइंड करके और इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। नाउ वैल्यू ऑफ a 6, वैल्यू ऑफ b 1, वैल्यू ऑफ c -2। ये पहले अपन ने a, b और c फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा है अपन ने। 2 रिलेशन थे। पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस, एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस बी बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू यहां से हम रखेंगे 1 और ए की वैल्यू यहां से रखेंगे 6। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6। सेकेंड जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जिसके लिए हम लिखेंगे c बाय ए कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c की यहाँ पर वैल्यू है कितनी -2 और e की वैल्यू है 6। 1/2 को हमने सॉल्व किया तो आया -1/3। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, सेकेंड में अल्फा इंटू बीटा निकाला। अब अपने को जो फाइंड करना है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जो फाइंड करना है इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन बचेगा अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। उस फॉर्मूले से बनाया अपन ने। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर ट्रांसफर करके हमने ये फॉर्मूला कन्वर्ट किया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसकी प्लेस पे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/6 -1/6 होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1/3। तो -1/6 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 1/36 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/3 -1/3। अब ये जो पोर्शन है आपका न्यूमरेटर जो है इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं अलग से।
इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/36 प्लस 2/36, 36 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 36, यहाँ पर 36 से 36 डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, वैसे ही 36 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस 1 25/36, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सीधा सॉल्यूशन लिखा मैंने 25/36, इस डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, हो जाएगा -1/3 का लिखेंगे 3/1, तो 3 से ये 36 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 12, तो फाइनली आंसर क्या आया -25/12। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसपे अल्फा और बीटा का कुछ रिलेशन दे रखा होगा और उससे हमको उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।